संतों, कथा के लिए ये शरीर, आप और हम सब क्यों बैठे हैं कि कथा सुनने के लिए। कथा कौन सुनता है? कथा सुनने का काम शरीर का कौन सा अंग कर रहा है? आंखें तो उधर रोड की तरफ गई कि कथा गई। शरीर है। शिव महापुराण का प्रारंभ शब्द कथा जो श्रवण करने बैठे हैं, तो सुनने का काम कौन कर रहा है? ये शरीर, आंखें, हाथ, पैर के कान कौन कर रहा है सुनने का काम? कान करता है। ये कान सुनने का काम कर रहा है ईमानदारी से। तो सुनोगे बिल्कुल कि ऐसे सुनी नहीं जाएगा। शिव महापुराण कहती है सुनने का काम ये कान भी नहीं करता। शिव पुराण कथा का जो प्रारंभ हुआ है, इसमें कहा गया है ये शरीर है, और शरीर जब कथा में प्रेक्षित होके जब ये शरीर बैठता है तो ये कान भी सुनने का काम नहीं कर रहा। अच्छा, कान करता है तो एक काम करो, जो मर जाता है कान उसके भी होता है कि नहीं? ईमानदारी से कहो पटेल भाई, कोई कान काटी तो नहीं लेवड़ेगा? जो मरे, मरने के बाद कान है, पर उससे कहो कि आपको गरुड़ पुराण सुनाए, आपको गीता जी सुनाई जा रही है। मृत्यु पर्यंत एक शब्द कान है, लेकिन शब्द अंदर नहीं जा सकता। ये सुनने का काम कौन कर रहा है? आपने भागवत कथा बहुत सुनी है, गीता सार सुनी है, पर ये शिव महापुराण का ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो सीधा मुक्ति को प्रदान करता है और इस संसार जगत के साकार रूप को प्रकट करता है। तो संतों, ध्यान देना, ये कथा कौन सुनता है? तो कहीं ऐसा भी आपके हृदय में आ गया होगा कि आत्मा के लिए कथा हो रही है। भागवत महापुराण को उठा लेना, देख लेना कि धुंधुकारी जो था उसकी आत्मा का कल्याण करने के लिए कथा हुई थी। आत्मा भी कथा नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा का अपन कह देंगे तो कोई गीता सार के 4थे अध्याय का श्लोक उठा के देख लेगा, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। तो ये शस्त्र, अग्नि, जल, वायु कोई सुखा नहीं सकता। तो आत्मा भी कथा सुनने का काम नहीं कर रही। कौन कर रहा है फिर? कौन को मन नहीं लगी रो यहाँ? कथा सुनने का काम कौन करता है? मन। कौन करता है? अच्छा, ये कथा जो प्रारंभ हुई है तो मन हुआ तो ही तो ये पांडाल लगाया, इनको माइक वाले को बुलाया, इनको बुलाया, अपने को बुलाया। अगर मन नहीं होता तो ये कथा का वाचन नहीं होता। मन है तो कथा में बैठना हो जाएगा, और मन हुआ तो यहां से उसी क्षण चल देंगे। ये शरीर, आत्मा तो परे है संतो, आत्मा को इसके बीच में कदापि नहीं देना है। इस शरीर के अंदर बैठा है, पर यह आत्मा का कल्याण मन के साथ है। किसके साथ? मन अगर खराब हुआ, इसलिए कबीरदास जी ने मन के शब्द पे क्यों ज्यादा जोर दिया? क्योंकि कहा है मन मराना, मन मराना माया मरी, मर मर गयो शरीर, ये आशा तृष्णा ना मरी, कह गयो नास कबीर रे भगतों, कह गए दास कबीर। तो मन को इतना ध्यान रखना,
ये मन की कथा है। किसकी कथा है? मन मारोगा नहीं। मन से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। मन से लड़ाई होती है, मन से समझौता होता है, मन होता है तो पानी पिलाते हैं, मन होता है तो जिमते हैं, मन से सब कुछ होता है। ये पूरा शरीर मन के अधीनस्थ है। मन एक महाभट है। 10 इंद्रियां हैं और इस 10 इंद्रियों से बाहर जो 11वां महाभट कहा है, इसका नाम मन है। और ये मन के वशीभूत 10 इंद्रियां, ये आत्मा भी उसी के वशीभूत है। इसका कल्याण कौन करेगा? जो शब्द रूप बनकर जो हृदय में बैठे, तो आपको कहीं भूलने जैसा नहीं हो। 100 शब्द में से कोई एक ऐसा शब्द आता है जो अपने अंतःकरण को छू लेता है। 1000 बार दान दिया काम नहीं आएगा, 1000 बार कथा सुनी काम नहीं आएगी। एक कोई शब्द है जो हृदय में किसी क्षण काम आ जाता है। एक्सीडेंट रोज रोज नहीं होता, होता है क्या? कहते हैं ना कि दिव्य दर्शन भी कभी कभी होते हैं, रोज नहीं होते। भले अपन रोज महादेव जी के यहाँ आए, रोज महादेव जी को जल चढ़ाए। श्रावण मास है और श्रावण मास में ये विधि है कि श्रावण में एक दिन भी खंडित नहीं होना चाहिए, महादेव को रोज जल चढ़ना चाहिए। संतो आप समझना, शिव महापुराण, भगवान नारायण कहां बैठते हैं, कहां रहते हैं, जानते हो ना? भगवान नारायण का स्थान कहां है? बैकुंठ। कहां है, जानते हो ना? बैकुंठ को देखा भी होगा, ये तो हार नहीं करोगे, देखा बैकुंठ। पर कहा है नारायण बैकुंठ में विराजमान रहते हैं और ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी बैठते हैं, इंद्रपुरी में इंद्र आदि देवता विराजमान होते हैं। ये सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। पर भूदेव, इस भूमि का देव, इस पृथ्वी का देवता कौन है? पृथ्वी का देवता केवल एक है, जिसका नाम है देवादिदेव महादेव। भोलेनाथ ही इस पृथ्वी के सर्वे सर्व देवता हैं। आप देख लो, किसी भी आगे कथा भी शुरुआत होने ही वाली है, पापी देवराज की कथा आ रही है। तो इसमें कहा है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को यहां से यमराज या धर्मराज, भले तो धर्मराज के दूत आए चाहे यमराज के दूत आए, लेकिन महादेव की आज्ञा के बिना कोई उस जीव को छू नहीं सकता। अच्छा, इतना तो आप में ज्ञान है। कष्ट आता है तो किसको याद करते हैं? जो कोई ब्राह्मण ने कहा कि ये काम करो, तुम कृष्ण कवच करवा लो, नारायण कवच करवा लो। कोई अत्यंत बीमारी से गिरा है, बहुत भयंकर बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि घर ले जाओ, कोई सार नहीं है, जाओ घर ले जाके सेवा करना, ये सही नहीं होगा, 15 दिन का मेहमान है। तो आप कोई भी ब्राह्मण से अगर आप जाके अनुरोध करोगे, पता करोगे, पूछोगे, तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि महामृत्युंजय का जाप करो। कोई चराचर जगत में कोई बचा सकता है तो वो मेरा महादेव है। इस चराचर का देवता महादेव भगवान भोले भंडारी हैं, भूत पावन भूतेश्वर महादेव हैं। और इस महादेव, देवों के देव हैं महादेव, और महादेव के आज्ञा के बिना इस पूरी सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। देखो महादेव की कितनी बड़ी करुणा रही है संतों कि उनने सभी देवी देवताओं को आगे कर दिया और महादेव ने कहा मेरा नाम गुप्त कर दो। गुप्तेश्वर महादेव के यहां बैठे हैं ना। गुप्त दान करते हो? बोलो बोलो तो सही, गुप्त दान करते हो पटेल साहब के नाम लिखाना पड़े।
इतना ज्ञान है कि कान में गुप्त रूप से गुरु मंत्र दिया जाता है, वो काम करता है। गुप्त रूप से अन्न के अंदर कुछ पैसे, कुछ भी द्रव्य रख दिया जाता है कि ये गुप्त दान है, और गुप्त दान जैसा महादान इस चराचर जगत में नहीं है। कोई छोरी का शादी करते तो यूं क्या ढोल लेके पूरे गांव में थोड़ी बताते हैं कि फलाना जी शादी करेगा। कोशिश ये रखना कि नाम गुप्त रहे तो उसका फल मिलेगा। ये गुप्तेश्वर महादेव गुप्त रूप से आके बैठे हैं। गुप्त जो काम होता है संत जनों, वैसा काम इस चराचर जगत में कभी किसी रूप से नहीं हो सकता है। ये शिव महापुराण की कथा है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां स्वयं शिव के मुख से ये शिव पुराण प्रकट हुआ, और शिव महापुराण प्रकट होते ही इसके महात्म्य में किरात नाम का एक नगर, जिसमें एक ब्राह्मण की कथा आती है। भागवत कथा में ब्राह्मण की कथा है, और शिव महापुराण में, विष्णु महापुराण शुरुआत होती है तो उसमें भी ब्राह्मण की कथा है। आप देवी महापुराण जगत माता की कथा को सुनोगे तो उसमें भी एक ब्राह्मण की कथा है, और यहां जो ब्राह्मण की कथा है उस ब्राह्मण का नाम है देवराज। सुंदर नाम है। ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण कुल में लिया, पर कभी न पूजा करी, न पाठ किया, न शिव को जल चढ़ाया, न अभिषेक किया, न कभी जीवन में कभी किसी प्रकार से माला लेके उस प्रभु परमात्मा का ध्यान किया। यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि नहाता भी नहीं था। नहाने से ध्यान आ रहा है ना आपको? नहाना किसको कहते हैं? आप सब नहा के आए, स्नान करके आए हो कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से कौन कौन स्नान करके आया? हाथ खड़ा करो। स्नान करके हाथ खड़ो तो करो। आदमी में कोई नहीं ना? बस साहब स्नान किया कि नहीं? चक्कर पट। और वहां पीछे से देखो, वहां से हाथ लंबा कर दिया उनने, कुर्सी बेटा बासा ने। अब ध्यान देना, जो शब्द आया है वो शिव महापुराण में क्या लिखा है? नहाना और स्नान दोनों में अंतर है। नहाना किसको कहते हैं? 2 रुपए का शैंपू लिया, 2 पानी की बाल्टी भरी, और पानी थोड़ा डाला, शैंपू लगाया, एक और बाल्टी से नहाए, अब ये हो गया नहाना। अब स्नान किसको कहते हैं संतों? हमने कहा आपसे कि स्नान किसने किया, तो आपने हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान देना, स्नान उसको कहा जाता है अपने शरीर में। शिव महापुराण के प्रारंभ में ही लिखा है कि अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, और ये 3.5 करोड़ रोम अगर जो इस देवातिदेव महादेव का नाम ले लेता है तो उसका जीवन में एक बार स्नान हो जाता है। क्या हो जाता है? 3.5 करोड़ बार। नहीं तो आपको बताएं, ये भागवत महापुराण में नहीं है, पर स्कंद पुराण में ऐसा लेख दिया है कि एक बार रुक्मणी से सत्यभामा ने कहा कि हे रुक्मणी, हे दीदी, अपने स्वामी को देखो, द्वारिकाधीश है, जानते हो ना, कथा तो बहुत सुनी है आपने भागवत। तो सत्यभामा ने रुक्मणी दीदी से कहा, दीदी देखो, ये बार बार जब देखो जब द्रौपदी के पास जाते हैं, हर आधा घंटा हुआ द्रौपदी के पास जाते हैं, हर 20 मिनट हुआ दौड़ के द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी कौन थी कन्हैया की? बोलो तो सही, कौन थी? क्या लगती थी? बहन? गुरुजी क्या लगे? बहन है ना, भगवान की बहन थी द्रौपदी। द्रौपदी की लाज बचाई थी नहीं कृष्ण कन्हैया ने? बचाई ना। तो सत्यभामा ने कहा, दीदी देखो, ये हर आधा घंटा होता है, ने
बहन के पास भागते हैं। आखिर उस बहन ने जादू क्या किया है? अपने पास तो ठहरते नहीं, थोड़ी देर हुई ने दौड़ के बहन के वहां। तो आप ध्यान देना, ये अंतःकरण की भावना द्वारिकाधीश भगवान समझ गए। और जैसे ही 10 मिनट हुए, भगवान दौड़ के फिर जैसे द्रौपदी के वहां जाने वाले थे, भगवान ने चलते चलते सत्यभामा से कह दिया, सत्यभामा मैं जा रहा हूं बहन के वहां, तू भी चलेगी? वो तो मौका देख रहे थे कि आखिर उसने किया क्या है, एक बार जो मौका मिल जाए तो उसको भी मजा चकाए अपन। दो कहीं बदलो लेवा के भावना जाता रहा कि एक बार मौका मिलवा दो। तो सत्यभामा कह रही है एक बार जो मौका मिल जाए, तो मौका क्या मिले, भगवान ने चलते चलते कह दिया चलना है, मैं जा रहा हूं बहन के पास जा रहा हूं, द्रौपदी के वहां जा रहा हूं। सत्यभामा ने कुणी से इशारा किया और रुक्मणी से कहा दीदी चल अच्छा मौका है, आज चलते हैं साथ में, आज देखें इसने जादू क्या किया है। संतों, कन्हैया के साथ में सत्यभामा रुक्मणी दोनों साथ चले और द्रौपदी के वहां जैसे पहुंचे थे, द्रौपदी नहा के स्नान करके और जो बाल थे उस बालों को बना रही थी। भगवान जैसे पहुंचे, रुक्मणी ने चरणों में, क्यों सत्यभामा रुक्मणी दोनों साथ आए हैं, तीनों के चरणों में जैसे ही द्रौपदी ने उठ के प्रणाम किया और कृष्ण कन्हैया ने कहा बहना क्या कर रही थी? उसने कहा मैं बाल बना रही थी। क्या आज तू बाल क्या बना है? दो थारी बाबिया साथ में ही है, अब तो बैठ आराम से ये बाल बनाएगी। संतो ध्यान देना, जैसे ही द्रौपदी को बिठाया, सत्यभामा ने की कि मौका अच्छा मिला है भाई, असीम मालिश करूंगा आज, असीम मालिश करूंगा, बाल सब तोड़ दूंगा। मौका मिलना चाहिए नहीं, मौका कितना बढ़िया मिला। हाथ में इतना लिया तेल ने जो द्रौपदी के माथे लगाया, लगा के ऐसा घिसा और घिसते घिसते तो ज्यादा जोर तो खूब दिया उसने, पर द्रौपदी को कुछ बिगड़ा नहीं। संतो उनने की ऐसे काम नहीं हो रहा तो बाल पकड़ के खींचो। संतो देखो, जैसे एक बाल पकड़ा खींचा, जैसे बाल टूटा और बाल टूटते ही हरे कृष्ण क्या आवाज आई उस बाल के अंदर से, हरे कृष्ण। ठीक है, एक बार कोई बात नहीं। फिर सत्यभामा ने दूसरा पकड़ा, फिर खींचा, फिर हरे कृष्ण, फिर तीसरा खींचा, हरे कृष्ण। जितनी बार उसने बाल पकड़ के उस बाल को तोड़ा, खींचा, जैसे ही भगवान हरे कृष्ण का शब्द अंदर से प्रकट हुआ, तो उस समय सत्यभामा ने कहा हे दीदी रुक्मणी देखो तो, ये जब भी बाल तोड़ती हूँ, जैसे ही बाल खींचती हूँ, अंदर से हरे कृष्ण की आवाज क्यों आती है? उस समय रुक्मणी ने कहा सत्यभामा मैं तो नहीं जानती, पर भगवान कृष्ण कन्हैया पीछे से आए और आके कहा सत्यभामा तू पूछ रही थी ना रुक्मणी से बार बार कि ये बार बार आधा घंटा होता है ना, बार बार बहन के वहां द्रौपदी के वहां क्यों दौड़ के जाते हैं? तो मैं सुनाता हूं तुम्हें क्यों आता हूं, क्योंकि इसके रोम कितने हैं? 3.5 करोड़ रोम है और एक एक रोम में एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेती थी द्रौपदी। आप जानते हो द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी, भोगवती नहीं है वो, योगवती है, गंगा की तरह पवित्र है। ये 5 पंचकन्याओं का नाम सुना है आपने? पंचकन्याएं योगवती है, ये भोगवती नहीं है। और जिसके रोम रोम में महादेव का नाम प्रकट होता है, समझ लेना कि उनका स्नान हो गया, नहाना नहीं हुआ है। तो नहाने में और स्नान में अंतर समझ में आया कि नहीं? बाल्टी डाल लेनी, इसको कहा नहाना। और जिसके अंतःकरण से बारंबार भगवान का नाम ले, माला लेके कोई बैठता है तो क्या करे? नाम ही लेना। और जो बार बार नाम लेते हैं, 3.5 करोड़ बार जो नाम ले लेता है, उसका जीवन में एक बार स्नान हो जाता है। इसलिए तो बार बार आपसे क्यों कहा जाता है कि आप हमारे साथ बोलो, ये आप पंच अक्षर का ध्यान करो। आप जल चढ़ाते हो तो ओम नमः शिवाय बोलते हो कि नमः शिवाय बोलते हो? बोलो क्या बोलते हो? क्या और भी जो भी कुछ बोलते होंगे आप?
कि खाली मुंह हले कि महादेव बेटो री जिया बार पूरी पानी जाई रहा मिल तो है? बोल रहे ना नाम। बेल पत्र जो चढ़ाया जाता है उसके साथ में जल अवश्य चढ़े। अगर जल नहीं चढ़े ने खाली बेल पत्र चढ़ा के आ गए तो पाप नहीं महापाप लगेगा। ये शिव महापुराण कहती है आपको जल की लोटी जो साथ ले जा रहे हो, बेलपत्र जो आपने चढ़ाया है वो जैसे एक जैसा रहता है ना। बेलपत्र सीधा चलता है कि उल्टा चढ़ता है? सीधे उल्टे में तो आप जानते हो है ना। जिसका मेन पृष्ठ जो होता है वो नीचे की तरह रहता है और जैसे ही वो चढ़ता है उसके साथ में जलधारा चलनी जरूरी है। तो संतो आप ध्यान देना, अपने मुख से बारंबार क्या रहना चाहिए? रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ उमा के मेरे भगवान रहे मेरे मुख में। हरे राम। जमाने की दौलत अलग ना करे, जमाने की दौलत अलग ना करे, ये माया की दौलत अलग ना करे, माया की दौलत अलग ना करे। उस सती की राम मेरे भगवान रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, मेरे मुख में सदा तेरा